हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते क्या हैं। यानी कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो लीनियर नहीं होते हैं। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल दे रखा है 2/x प्लस 3/y। अच्छा, बात आती है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। प्लस कुछ कंडीशंस और भी होती हैं, जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब है जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में यानी कि अपॉन में नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/x, यानी जो x है वेरिएबल है वो अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो पहले मुझे क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हमें क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, देन क्या करेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1/x और 1/y दोनों में ही है ना। तो मान लीजिए लेट 1/x इक्वल्स टू मान लीजिए a, और क्या करिए 1/y को मान लीजिए b। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1/x को आपने क्या ले लिया है a, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 जो होगा वो हो जाएगा a/2। 1/x क्या हो गया a, और अपॉन में 2 रहेगा, प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको 3 नंबर मान लीजिए 3। और नेक्स्ट में क्या होगा, a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। ये आप मान लीजिए 4। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं। हाँ, इक्वेशन 1 में देखिए a/2 है और यहाँ पे a/3 है। अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 a हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होके। चलिए लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3/2 एंड 4/3। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b/3 इक्वल्स टू 2 2 जा 4। इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3b/2 इक्वल्स टू 13 इंटू 3/6। ये कट गया। हाँ, चलिए अब क्या करिएगा, a और a सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये माइनस और ये भी माइनस, ये से ये कैंसिल हो गया, डिफरेंट साइन माइनस हो जाएगा, 2b/3 माइनस 3b/2 इक्वल्स टू 4 माइनस 13/2। यहाँ पे 1 आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए देखिए लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में आपका 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और इधर में 2, तो 3 2 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 भी, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 भी, इक्वल 1 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 13। आगे देखिए 4 भी और 9 भी डिफरेंट साइन, तो माइनस हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b क्या आएगा, 5.2 पहले से था, और ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। हाँ, b कितना आ गया, 3। b आ गया 3। अच्छा, b आपने लिया क्या था, b था 1/y। नाउ b क्या था, 1/y, और v की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो यहां से y कितना आ गया, 1/3। ओके, अब
क्या करिए, ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, या ये b की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में पुट कर दीजिए। हाँ, तो चलिए b की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 3 क्या था, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2, यानी a/2 प्लस b कितना आया है 3, 3/3 इक्वल्स टू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे कर ले रहा हूं मैं, a/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी a/2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, a/2 इक्वल्स टू 1 और a आ गया 2, a आ गया 2। तो a क्या लिया था आपने, a लिया था आपने 1/x, तो ये 2 और x इक्वल्स टू 1/2। बस लास्ट में ही आप आंसर लिख दीजिए 1/2 और y 1/3। दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ओके, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, है ना। तो अब क्या है, ये भी लीनियर क्वेश्चन नहीं है, तो पहले हमें लीनियर बनाना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए मान लीजिए लेट 1/√x इक्वल्स टू a एंड 1/√y इक्वल्स टू b, है ना। तो 1/x क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 1/y क्या हो जाएगा b स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2/√x है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, और ये 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 4a, यहाँ पे 3b, यहाँ पे 9b। तो आप क्या करिए, a को इक्वल कर लीजिए या b को इक्वल कर लीजिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, b वाले को इक्वल कर लेता हूं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, हाँ? तो अगर आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो v के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 2 6 a प्लस 3 3 9 b इक्वल्स टू 3 2 6, ये आपका 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। देखिए 9b डिफरेंट साइन, तो क्या करूंगा मैं, ऐड करना है, ऑन एडिंग, ऐड पे ये कैंसिल हो गए, 6 और 4 10a इक्वल्स टू डिफरेंट साइन माइनस हो गया, a इक्वल्स टू 5/10, a कितना आ गया 1/2, और a क्या था, a इक्वल्स टू 1/√x, यानी ये आपका आ गया 1/2। रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, यानी √x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 2 4, x का स्क्वायर किया 4 आ गया, ठीक है ना। अब ये a की जो वैल्यू निकल के आई है वो 3 में या 4 में रख दीजिए, हाँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास में, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, हाँ। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3b इक्वल्स टू 2 -1, 3b इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, b आपने क्या लिया था, b था 1/√y, ये आपका आ गया √y इक्वल्स टू 3 या y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज द आंसर, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 9। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना। चलिए सेकेंड पार्ट भी मैंने कर लिया, अब आगे देखता हूं थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट भी ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकेंड के जैसा ही है। यहाँ पे केवल आपको 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, y आपका सही दे रखा है, केवल 1/x को आप a मान लीजिएगा और इसी तरह से दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ
मैं अलग क्वेश्चन करता हूं, जैसे कि फोर्थ वन है। हाँ, देखिए 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) इक्वल्स टू 2 है, और दूसरा इक्वेशन लिखा है 6/(x-1) प्लस 3/(y-2). ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x-1 अपॉन में दोनों जगह सेम है, और यहाँ पे y-2 सेम है। तो क्या करिए, 1/(x-1) को a और 1/y-2 को b इस तरह से ले लीजिएगा, है ना। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं सोल्यूशन में, लेट 1/(x-1) सेम इसी फर्स्ट और सेकेंड के जैसा ही है ये भी क्वेश्चन, है ना, कोई भी अंतर नहीं है। y-2 को ले लिया मैंने b, तो क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, और जो इक्वेशन नंबर 2 था वो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। ये देखिए हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे b है और यहाँ पे 3b है, तो आप b को इक्वल कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, क्या करेंगे हम, हाँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो 3 5 जा 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 2 जा 6, और ये आपका हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। देखिए b के सेम साइन है, तो क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ये सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। क्लियर है ना, माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 6 जाएगा 9a, इधर माइनस होगा 5, यानी a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5/9। ठीक है ना, a कितना आ गया, 5/9। अब यही क्या करिए, वैल्यू पुटिंग a और b की वैल्यू हम लोग बाद में निकाल लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 5a प्लस b इक्वल 2, यानी 5 इंटू 5/9 प्लस b इक्वल्स टू 2, यानी b इक्वल्स टू 2 माइनस 25/9। ये 9 आ गया, 9 2 जा 18 माइनस 25, यानी b आ गया -7/9। दिस इज b, है ना। अब देखिए a आपने क्या माना था, a इक्वल्स टू था 1/(x-1), a इक्वल्स टू था 1/(x-1) और b 1/(y-2). हाँ, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 5/9। ठीक है ना, यानी x-1 कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए 9/5, यानी x क्या आ जाएगा, 9/5 प्लस 1, ये आ जाएगा 9 प्लस 5, x आ गया 14/5। और दूसरा v आपने क्या माना था, b था 1/y-2, और b कितना आया, -7/9। इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, y-2 इक्वल्स टू -9/7, यानी y इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा 14 - 9, तो y कितना आ गया, 5/7। बस यही आपके आंसर्स हो गए दोनों, x और y के। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आंसर शीट में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है ना, तो आप इन आंसर्स को जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनमें वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज को खुद कर लीजिएगा वेरिफिकेशन। इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन को और लगाएंगे, है ना। चलिए, फोर्थ वाला मैंने लगा लिया, 5th 6th 7th 8th ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। ठीक है ना, जिस तरह से 5th है सेम, इसी तरह से 7th और 8th भी है ना, सेम है ना। तो आप लोग इनको खुद कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, एक थोड़ा सा मुझे अलग दिख रहा है, ये आपका 5th और 6th ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स वाई अपॉन में है और इधर एक्स वाई साइड में है, तो आप इनमें से कोई एक कर ले रहा हूं मैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्स वाई दे रखा है और एक्स और वाई की पावर्स एक इसकी और एक इसकी 2 पावर हो गई, तो ये लीनियर नहीं रह जाएगा। ठीक, तो पहले तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है इस एक्स वाई का। डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एक्स वाई। चलिए क्या होगा, 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई प्लस इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स, वाई से वाई, ये पूरा। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6, और ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। अब हाँ इक्वेशन ये उसी तरह से बन गए। अब स्टार्ट कर लेते हैं उसी तरह से। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी। तो देखिए ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 6 नंबर 3, और ये क्या बन जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 6b है, तो इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, b के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाई 3। चलिए थर्ड वाले को ऐसा ही उतार लेता हूं मैं, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12a प्लस 3 2 जा 6b इक्वल्स टू 3 5 जा 15। सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 और ये डिफरेंट साइन, तो 12 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9 है, इधर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का 9। तो a कितना आएगा 9 अपॉन 9, a आ गया 1, ठीक है ना। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation number 3. So what is the equation number 3? 3a plus 6b equals to 6, and 3 into 1 plus 6b equals to 6, 6b आ जाएगा 6 minus 3, तो 6b आ गया 3, b आ गया 3.6, यानी b आ गया 1.2। ओके, तो आपने a क्या लिया था, a लिया था मैंने 1/x, ठीक है ना। नाउ a इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, x कितना आ गया 1, ऑल्सो b क्या लिया था 1/y इक्वल्स टू 1/2, यानी y कितना आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया 2, यानी x आ गया 1, y आ गया 2। सो दिस इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर